बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई वुड लाइक कि आप लोग काइंडली इतने टाइम में जो है वो अपनी अटेंडेंस को वो मार्क कर लें ताकि फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। और मीनवाइल मैं टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ज्वाइन कर लें ताकि फिर मैं क्लास शुरू कर सकूँ। वालेकुम अस्सलाम। अपनी अटेंडेंस आप मार्क करते रहें ताकि हम 10:30 तक जो है वो क्लास को बाकायदा शुरू करेंगे। मीनवाइल अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें कल से रिलेटेड, अदरवाइज यहाँ पे आपको अटेंडेंस फॉर्म दिया हुआ है वो फिल करते जाएं। 10:30 तक मैं बाकायदा शुरू करूँगा। जी, असाइनमेंट्स मैंने चेक करनी है क्योंकि कल जब तक मैं तो जाग रहा था तब तक मैंने देखी जो आई थी, मैंने अप्रूव भी की, उनको कमेंट भी किया, लेकिन उसके बाद से मैं नहीं कर सका। तो अभी असाइनमेंट हम उसको मिल के देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, फाइवर के ऊपर इन्फोग्राफिक से रिलेटेड गिग बनाने के लिए टेस्ट वो लाजमी नहीं है, आप बना सकती हैं उस टेस्ट के बगैर भी। जहाँ तक आई रिमेंबर, अगर अब कोई लेटेस्ट अपडेट आई है तो वो आप देख लीजिएगा बनाते वक्त, लेकिन जहाँ तक मेरे पास और बाकी स्टूडेंट्स के पास है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, टेस्ट लाजमी नहीं है।
ये भी एक अच्छा सवाल है और बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है केस टू केस। कई केसेस में जो है वो क्लाइंट ने डाटा सारा गैदर किया होता है और सिर्फ़ वो जो है वो आपसे उसको एक ग्राफ़िक्स की शक्ल में बनाने के लिए कॉन्टैक्ट करता है। लेकिन बहुत सी सूरत में ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कहता है कि बस मुझे इस टॉपिक के ऊपर इन्फोग्राफिक चाहिए, डू योर ओन रिसर्च। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं जब रिसर्च की बात आती है, क्योंकि इसमें रिसर्च ऐसे नहीं है कि आपने वो 2-4 चीज़ें पढ़ी और उनको आपस में मिला दिया। इसमें इस तरह से है कि आपने अगर कहीं से कोई चीज़ पॉइंट ली है, तो उसको नीचे रेफ़रेंस में भी देना होता है। अटेंडेंस में मलिक कलीम साहब ने भी आपके लिए अटेंडेंस फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में उसका लिंक ड्रॉप कर दिया है। तो उस पर क्लिक करके जो अपनी अटेंडेंस लाज़मी कर लें। हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। निम्रा, असाइनमेंट आपकी अच्छी इस तरह से है कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट के लिहाज से गुड है, लेकिन इसमें आप जो हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ देखने में हैं, जैसे डिलीजेंस है, लर्न इन इजी वे है, वो ट्रेनर्स के साथ नहीं आता। जहाँ तक यूज़ की बात है आपके इमेजेस की, वो अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे आप फ़ॉन्ट बहुत अच्छा कर सकती थी, बेहतर कर सकती थी। और एक जो बड़ी चीज़ ये है कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है ना उसको ड्रॉप किया है। तो अगर ये सेक्शंस आप थोड़े से इधर तक ले आती, तो आपका और ज़्यादा बेहतर व्यूएबिलिटी बनती रीडर के लिए। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आई वुड रियली से कि इट्स रियली गुड। तो आप जो है वो कीप इट अप बाय प्रैक्टिसिंग विद कंटेंट एंड कलर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है। अगली है नूर फातिमा की। अच्छा, अब इसको मैं डाउनलोड करके देखता हूँ कि ये रीडेबल है कि नहीं, क्योंकि इसका टेक्स्ट बहुत छोटा लग रहा है। लेकिन ना रीडेबल नहीं है, मुझे इसको जूम करना पड़ रहा है। जब मैं जूम कर रहा हूँ तो ये जो है वो पिक्सेलेट हो रहा है। तो सारी चीज़ जो है इन्फोग्राफिक में मेन चीज़ ये है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली रीडेबल हो। फिर इसमें एक मसला ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड हुआ हुआ है, जबकि ये लेफ्ट ओरिएंटेशन में है, ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट है। फिर ये सेंट्रलाइज्ड है, तो थोड़ा बेहतर ये होता है कि आप एक जैसा रखें। प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग गलत है।
आपके सारे नंबर जो है ना वो ट्राई करने के हैं, और उसमें आप सब लोग जो है वो पूरे उतर रहे हैं। रब्बी अब्दुल सत्तार का, आपका भी ये इशू है कि जो टेक्स्ट है वो रीडेबल नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें कमेंट कर दिया ताकि अब कलीम आपका जो है ना वो ब्लर भी हो रहा है। ये देखो, मैं अगर इसको इस तरह से पढ़ता हूँ तो ये सारा ब्लर है, और अगर मैं इस तरह से खोलता हूँ ये बहुत छोटा है कि पढ़ा नहीं जा रहा। अदरवाइज आपकी ये जो इमेजेस हैं वो सही इस्तेमाल हुई हुई हैं। फैकल्टी बहुत बूढ़ी बूढ़ी सी है यार, मैं इतना बूढ़ा कहाँ हूँ? आपने मेरी कौन सी वीडियो या तस्वीर में देखा है कि सर हमजा ऐसे शैतानी शक्ल वाले शख्स हैं? अगला है आयशा लियाकत का। आपका भी फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, मैं इसको डाउनलोड करके देखता हूँ। फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये वुड वर्क ऑन। आगे है कायनात इदरीस की। फ़ॉन्ट साइज़ इन सब में छोटा शायद इस वजह से भी है कि उस वक्त सही लग रहा होता है, लेकिन जब हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ ट्रेनिंग विद मेंटोरशिप फैकल्टी हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, गुड बडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये जो चीज़ हुई है ना, ये अच्छी नहीं रही। इम्प्रूविंग यू टू अनसस्टेनेबल इनकम, वो जो इनकम नीचे जा रहा है ना, वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू बिड इंटरनेशनली, ये अच्छा है। इमेज भी अच्छी है उसके आगे। कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा है आपका काम।
अगला ये हमारा हो चुका है। फिर अभी तक का जो बेस्ट था वो ये आया है असदुल्ला का। सो लेट्स गिव हिम एन अवार्ड। ठीक है, बेस्ट वर्क अवार्ड। देखते हैं कोई मजेदार किस्म का जो है ना अवार्ड लेके आते हैं। ये अच्छा है यार, इसके ऊपर हम लिखते हैं असदुल्ला। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। इसको मैं खोलूंगा कैनवा में। कैनवा में इतने प्यारे प्यारे काम हो जाते हैं। मैं इसकी रेजोल्यूशन देख लूँ। इसकी रेजोल्यूशन है 1200 इंटू 677। 1200 इंटू 677। तो मैं कस्टम डिज़ाइन में जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा 1200 इंटू 677 और क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन कर दूंगा। ठीक है, एक तरफ मैं ये कर रहा हूँ, एक तरफ जो इनका इन्फोग्राफिक है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया साइज पे। ठीक है, अब मैंने इधर एक इमेज डालनी है, इधर असदुल्ला का नाम रखना है। तो लेट्स अपलोड दी इन्फोग्राफिक इमेज जो असदुल्ला ने बनाई। और मैंने इसको इधर लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, यूं। अब इसको देख लेते हैं, कोई फिल्टर करना है, कोई इफेक्ट देना है इसको हमने। नहीं, कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सब सही है ऐसे। इसको मैं थोड़ी सी बाउंड्री देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इधर एलिमेंट्स में आके मैं लगा लूँगा इधर रेक्टेंगल। एलिमेंट्स में आऊँगा और शेप्स में जाऊँगा मैं, सी ऑल, और मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा और मैंने यूं कर दिया, और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, ये मैंने इसको वाइट कर दिया। थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ साइड पे, थोड़ा सा और इधर से साइड पे। ठीक है, हमारा काम हो गया। तो ये अच्छा लग रहा है या ब्लैक, बल्कि ये जो कलर है ना गोल्डन, ये इनको देते हैं ताकि इनको मज़ा तो आए। ये रहा इस, और इसको थोड़ा सा मजीद शाइनियर की तरफ लेके जाएं। ये शाइनियर हो गया। ओके, नाउ हमने इनका नाम लिखना है, तो हम टेक्स्ट में जाएंगे। और टेक्स्ट में देखो आपके पास मुख्तलिफ वो हैं। तो मुझे ये वाली अच्छी लग रही है इस वक्त। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इधर इनको लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं लिखता हूँ असद उल्ला। ठीक है, ये इनका नाम हो गया।
और यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट इन्फो PHIC। अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो मैं या तो इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लूँ। जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो मसला ये आएगा कि ठीक है, या मैं इसको छोटा कर लूँ। छोटा करना बेहतर है। 37 से लेके मैं कर लेता हूँ इसको 32। 32 में देखो ये पूरा आ गया यहाँ पे, तो असदुल्ला करके बेस्ट इन्फोग्राफिक्स। अब इसको जो है वो मैं फॉन्ट साइज को क्या करता हूँ, थोड़ा सा बेहतर, और रंग इसको थोड़ा सा चेंज देते हैं। शायद अगर हम वाइट करें, इसको भी हम वाइट कर देते हैं, और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। बोल्ड करके थोड़ा सा इधर ऐसे। ओके, थोड़ी सी ये वाला एलिमेंट चाहिए मुझे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एलिमेंट्स में जाएं हम, और तो नहीं, ये ऐसी कुछ। अब आप लोगों के सामने मैं ये काम इस वजह से कर रहा हूँ ताकि पता चले हम कैनवा के अंदर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बल्कि इस फॉन्ट को हम चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा ना हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट, जैसे ये है। अच्छा, ये पेड है। ये वाला नॉट गुड। नॉट गुड। नॉट गुड। ये बेहतर है। ठीक है, इसको लिखते हैं, और बस इसको हम कर लेते हैं। आई थिंक ये बहुत मज़ीद बेहतर हो सकता है, लेकिन हमें टाइम लगाना पड़ेगा, जो कि इस क्लास का मुद्दा नहीं है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको फोटोशॉप पे करें ना हम, तो बड़ा मज़े का हो सकता है, लेकिन इस पे भी बड़ा अच्छा हो सकता है। विद टाइम लगाना पड़ेगा हम इस पे। तो ये रहे जी असदुल्ला। ऑल अदर वर्क इज गुड एज वेल, and this work needs improvements as well. But as a first attempt, this one was best, and all others were a really good. Keep exploring. ये जो है ना, द न्यू स्किल, ये बड़ा जरूरी है। कीप एक्सप्लोरिंग द न्यू स्किल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो आज हम लोगों ने कैनवा के ऊपर करना है, वो मैंने आपको ये बताना है कि देर इज ए लॉट ऑफ स्पेस
अगर हम लोग फाइवर के ऊपर आए, ओके, तो हम इधर आए और लिखें ऐड। देखो फेसबुक ऐड डिजाइन, ये देखो फेसबुक की ऐड डिजाइन के ऊपर काफी सारे गिग्स हैं और उनके काफी सारे जो हैं वो, और जो है वो उनके वो चल रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये मुख्तलिफ एड्स हैं ना फेसबुक की, कि ये इस तरह से आपकी ऐड आएगी, इस तरह से आपकी ऐड आएगी, देखो मुख्तलिफ एड्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये मुख्तलिफ एड्स हैं, यहाँ पे ये मुख्तलिफ एड्स हैं। आप इंस्टाग्राम की भी बनाई हुई है इसने 1080x1080 वाली, और यहाँ पे इन्होंने ये अपना एक ही पोर्टफोलियो को रिपीट किया हुआ बार बार। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमने एक ऐड बनाई, इसको बोलते हैं ऐड सीक्वेंस। एक ये ऐड है, ठीक है, और मैं एक आपको ऐड दिखाता हूं, अगर मैं दिखा सकूं, इंस्टाग्राम ऐड, ठीक है। देखो मैंने उसके लिए इतनी सारी इमेजेस बनाई जिसमें ये 7 इमेजेस बनी। ये पहली इमेज ये आएगी, इफ यू आर यंग ग्रेजुएट फीमेल फ्रॉम लाहौर देन द नेक्स्ट 7 स्लाइड्स आर फॉर यू। मैंने इसको बाद में फाइनलाइज कर लिया इसके ऊपर, इफ यू आर ए यंग ग्रेजुएट फीमेल फ्रॉम लाहौर देन द नेक्स्ट 7 स्लाइड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। लर्न ऑल अबाउट फीमेल ग्रेजुएट्स एसईओ एंड ब्लॉगिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2020। ये क्या प्रोग्राम है जी? मेरे ऑफिस में एक प्रोग्राम है जिसमें जो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी जॉब नहीं ढूंढ सके उनको हम ट्रेन करते हैं इस स्किल के ऊपर, ताकि वो जॉब कर सकें, और अगर जॉब नहीं करना रहता तो फ्रीलांसिंग कर सकें। इसके लिए हमने एक ऐड बनाई थी ताकि हम लोग स्टूडेंट्स को, मतलब जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उनको, उनके साथ राब्ते में आ सकें। तो पहली स्लाइड ये होगी, फिर अगला बंदा स्वाइप करेगा तो ये स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर सारी बात की गई है कि आफ्टर डिग्री फर्म्स जो है वो आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्स करती हैं जो दैट यू डोंट हैव, while you need confidence and skills to start your career. So what to do when you are just a fresh graduate? तो आप क्या करोगे जब ये मसला चल रहा है? तो आंसर ये है एन अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप ऐसे कहते हैं कि किसी मास्टर या किसी ट्रेनर या किसी टीचर के अंडर बैठ के सीख लेना। लेफ्ट साइड पर एक फीमेल है जो इस क्वेश्चन को बड़े परेशान नजरों से देख रही है, और नीचे अप्रेंटिसशिप के ऊपर रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत बड़ा ऑथर है इस हवाले से, तो उसकी एक कोटेशन है। आगे बढ़े तो उसको अब ये आ जाएगी कि अब ये जो है आपको क्या आ रहा है, अब ये वही लड़की है जो इधर परेशान थी, बट नाउ शी इज हैप्पी है। टू हेल्प यू आउट वी आर ऑफरिंग फीमेल यंग प्रोफेशनल्स एसईओ एंड ब्लॉगिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2020। उसकी खासियतें क्या है कि वो ऑफिस बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं है, और खाली थ्योरी नहीं है, एक्सपर्ट ट्रेनर के अंदर सिखाया जा रहा है, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और उसके बाद आप अपना करियर लॉन्च कर सकते हो। अगली स्लाइड क्या बनाई गई जिसमें उसको पूरा का पूरा बताया गया कि असल में डील क्या है। डील ये है कि देयर आर सैकड़ों के हिसाब से इंस्टीट्यूट्स जो कि लाहौर में कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं 40, 50 या 60 हजार में, उसके आगे मैंने क्रॉस लगा दिया दिस। और वो करते क्या है? ऑल दैट दे डू इज टू टीच यू थ्योरी एंड प्रोवाइड यू अ मीनिंगलेस सर्टिफिकेट, और वो आपको एंड में एक बेमानी सा सर्टिफिकेट दे देते हैं। बट व्हाट वी डू इज डिफरेंट, लेकिन जो हम आपके साथ करेंगे दैट विल बी डिफरेंट। बाय वी टेक यू इन एट आवर ऑन ऑफिस फॉर 3 months। आप हमारे ऑफिस में एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय जैसे हमारे काम कर रहे हैं वैसे ही आप भी काम करेंगे, अलाउइंग यू टू वर्क ऑन एक्चुअल प्रोजेक्ट्स अंडर आवर ऑन गाइडेंस। ऐसा नहीं होगा जैसे इंटर्नशिप के अंदर सिर्फ छोटे के तौर पर काम किया जाता है, वैसा नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे और हमारी गाइडेंस के अंदर। एंड देन उसके बाद प्रोवाइड रियल सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द 3 months प्रोग्राम, और उसके आखिर में रियल सर्टिफिकेट से मुराद ये सर्टिफिकेट अब आपके लिए मायने खेज होगा। क्यों?
क्योंकि आपने इसके ऊपर वाकई काम किया है। दिस इज द रियल अप्रेंटिसशिप मॉडल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये वो मॉडल है जो पूरी दुनिया में चलता है। तो अभी तक क्या है कि यहां से बंदा शुरू करके दो तीन स्लाइड्स के अंदर वो सब चीजें जान चुका कि ये किस हवाले से है, ये जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना है। तो आपको फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे मिलेगा क्या, ये लिख दिया है। सो एज ए फ्रेश ग्रेजुएट यू विल गेट प्रोफेशनल गाइडेंस, इन डिमांड डिजिटल स्किल्स, मतलब बता दिया कि एसईओ, ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग जो कि $80 बिलियन प्लस इंडस्ट्रीज है, मतलब 100 बिलियन से ऊपर। फुल टाइम जॉब ऑफिस एक्सपीरियंस, जैसे ऑफिस के अंदर फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस होता है वैसे आपको मिलेगा। एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा और सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। और आप हासिल क्या करोगे, यू विल बी इक्विप्ड, सर्टिफाइड एंड कॉन्फिडेंट टू लॉन्च योर प्रोफेशनल करियर इन जस्ट 3 मंथ्स ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, इन 3 महीनों के अंदर। लास्टली ट्रेनर कौन है, ट्रेनर के बारे में बता दिया, मेरी तस्वीर जो मैं उनको ट्रेन करूंगा अपने ऑफिस में, उसका कितना एक्सपीरियंस है, कहां कहां पढ़ा चुका है, अभी फिलहाल क्या कर रहा है, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वेबसाइट जिसमें hamzakhurshid.com है। सो इन समरी दे दिया कि आपको क्या मिलेगा, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स पे इन एन एस्टैब्लिश्ड फर्म अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस इन अ रियल ऑफिस फॉर ओवर 3 मंथ्स along with certificate, but we can only accept 20 females, so apply now. Tip: read the form carefully. All the best. उसने all the best कर दिया। अब ये वही फीमेल है जो अब यहाँ पे हैप्पी है, जो शुरू में परेशान थी। तो ये क्या हुई, ये पूरी एक एड सीक्वेंस हुई, ये पूरी की पूरी एक एड सीक्वेंस हुई। ये एड सीक्वेंस आपकी फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर चलाई गई और वहां से लोगों ने किया, और अब हम उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। ये जो एड बनाना है, ये सारी की सारी एक एक एड बनाई है कैनवा से। ये पूरी जो एड बनाई है ना, कैनवा से बनाई है, और इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है, बड़ी इंगेजिंग एड है। तो ये जो तरीका है आपका एड बनाने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसी एड बनाते हो। तो अब अगर आप इधर आओ कैनवा के ऊपर और इधर आप लिखो फेसबुक एड, तो देखो आपको फेसबुक एड की आ जाएंगी। तो आपका जो मोस्ट कॉमन है वो आता है फेसबुक एड, ऐप एड, शॉप एड, फीड स्टैटिक एड अलग आती है, और फेसबुक स्टोरी एड। आखिरी दो और पहली एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, क्लाइंट्स मांगते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करो। अभी आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन जो है फॉर्मेट्स आ गए हैं जिसके ऊपर आप एक ऐड बना सकते हो। सारी टेम्पलेट्स हैं जिनके ऊपर आप ऐड बना सकते हो। या मैं इस पे जाता हूं, फेसबुक फीड स्टैटिक ऐड। देखो अब ये वाला देखो, देखो कितनी जबरदस्त किस्म की टेम्पलेट्स हैं। अब मैं इसको खोलता हूं मिसाल के तौर पे, इस वाले को। अब ये देखो पूरी ऐड आ गई मेरे सामने, और साथ ही मेरे पास और टेम्पलेट्स भी हैं। मिसाल के तौर ये भी टेम्पलेट अच्छी है, तकरीबन इसी से मिलती जुलती है। और कितनी ज्यादा टेम्पलेट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें से मैं करता हूँ इसको चेंज, मिसाल के तौर पर मोबाइल को चेंज कर सकता हूँ मैं, अपने लोगों को चेंज कर सकता हूँ मैं, पीछे इन सर्कल्स को बड़ा छोटा कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं लोगों को यहाँ से ये जो है इसको मैं यूं करके बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन ये जो साइज दिया गया बिल्कुल सही दिया गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब, ये है हमारे पास ई रोजगार मोबाइल। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जैसे ये आ गया, ठीक है। ई रोजगार मोबाइल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ स्टाइल, ये मैंने अपनी हेडिंग दे दी।
तो उसका जो वो है एक तरीके का सबटाइटल, इधर मैं लिख देता हूं जनाब ई रोजगार का लोगो। ठीक है, तो मैं यहाँ फोटो में जाता हूं, इधर मैंने जरूर ई रोजगार कहीं ना कहीं अपलोड किया होगा। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, लेकिन ये वाइट वाला है तो हमने बैकग्राउंड के बगैर भी किया होगा अपलोड। चलो इधर ही वाइट पे लगा देते हैं, क्योंकि इधर जो है वो पीछे से बैकग्राउंड खुद भी वाइट ही है। तो इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे, ये ऐसे करके। ठीक है, ये हम लोगों ने साथ इसको यूं कर दिया। अब हमारी ई रोजगार मोबाइल की एक ऐड हो गई तैयार। हम इधर ये भी लिख सकते हैं, इसी को मैं कॉपी किया, डुप्लीकेट, क्योंकि मैं फॉन्ट साइज सेम रखना चाहता हूं अपनी ऐड में सजेगा। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, और मैंने कर दिया कंट्रोल वी से इसको डबल, इसको मैं नीचे ले आया और मैंने इसको किया अनग्रुप। अनग्रुप से अभी ये जो दो साथ जुड़े हुए हैं ना, ये अलग अलग हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनग्रुप, इस नीचे वाले को मैंने कर दिया डिलीट, और इस पे मैं लिखता हूँ कि फ्री स्पीकर इफ ऑर्डर टुडे, ऑर्डर टुडे नहीं, फ्री स्पीकर टिल क्या, आज 15 जून, 15 जून 2020। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फाउंट साइज किया इधर से छोटा, मेरे ख्याल से 24 काफी रहेगा, और इसको मैं कर देता हूं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग 15 जून तक फ्री स्पीकर भी साथ दे रहे हैं ना, कितनी आसानी से हमारी एक ऐड जो है वो तैयार होगी। नाउ दिस इज अ प्रोफेशनल लुकिंग ऐड, तो आप एक ये गिग भी बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपको मैंने शेयर करना था वो बहुत जरूरी है। आप इधर आओ और लिखो, आप इधर Pinterest पिन्स। ये देखो, 481 आपके पास गिग्स हैं, इसका मतलब इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो है इसके ऊपर डिमांड बहुत ज्यादा है। 17 ऑर्डर्स इन क्यों हैं इनके। ठीक है, क्या करती हैं ये, पिंटरेस्ट की पिन्स बनाती हैं, और इधर आए तो इनके 202 रिव्यूज हो चुके हैं, और ये भी पिंटरेस्ट के पिन्स बनाते हैं। अब पिंटरेस्ट के पिन्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा दूं, pinterest.com पे। अब देखो, ये है पिंटरेस्ट, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आपके सामने मुख्तलिफ जो किस्म के होते हैं वो पिन्स होती हैं, जहां पे लोग इसको देखते हैं। अब जैसे ये है ना, 5 ways to combat stress, prettybypost.com की, हम इधर जाते हैं तो इस पोस्ट को बनाने का फायदा ये हुआ कि इन बाजी को, प्रीटी बाय पोस्ट वालों को ट्रैफिक मिली फ्रॉम पिंटरेस्ट, सिमिलर अगर हम देखें, और ये आप इजीली बना सकते हो उसमें से, ये मॉर्निंग वर्कआउट 50 जंपिंग जैक्स, ये सारी चीजें करके जो है वो नीचे आपने बंदा एक्सरसाइज करता हुआ बना दिया, या 9 बेस्ट नाइट रिचुअल्स टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर बेड। इस तरह से जो है ना, ये आपने द अल्टीमेट गाइड टू डेटिंग, ठीक है, या नेवी बीन सूप, ये लोगों को जो है वो चाहिए होते हैं
द 5 लव लैंग्वेजेस इन मैरिज, ये 5 लव लैंग्वेजेस बता दी, ठीक है। ये लोगों को पिंस चाहिए होती हैं 10 फेयर रूल्स फॉर फेयर फाइटिंग। ये लोगों को पिंस चाहिए होती हैं जिसमें जो है वो अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पिन कर सकें और फिर जो है वहां से ट्रैफिक लेके आ सके। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेसिपीज, ठीक है। तो अब ये देखो हर रेसिपी की ना पिन है, मतलब ये जो इमेज है इसको वो पिन बोलते हैं। ये जो तस्वीर है इस तरह की, इसको ये पिन बोलते हैं। तो अब देखो नीचे उसने मैश पोटैटो लिखा हुआ था, वो डिजाइन करना था ना। अब ये देखो ये जो है ये डिजाइंड है, चीजी रोस्टेड गार्लिक मशरूम ये डिजाइंड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी ऑर्डर आते हैं पिन डिजाइन करने के लिए। वो आप कहां से कर सकते हो, कैनवा पे आओ और सिंपल लिखो पिंटरेस्ट, ठीक है, तो आपके सामने आ जाएंगी पिंटरेस्ट की पिन, बर्थडे की, वेडिंग से, वीडियो से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। तो हम मिसाल के तौर पे फूड से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, तो अब ये देखो सारी की सारी फूड से रिलेटेड पिन आ गई मेरे पास। अगर मैंने रेसिपी बनानी है तो मैं रेसिपी पोस्ट कर सकता हूँ। ये हाउ टू थ्रो अ सरप्राइज पार्टी, ठीक है। इतना हम लोग अच्छी अच्छी पिंस बना सकते हैं। अब हम करते हैं इसको ऐसे, इसको हम ओपन करते हैं और जो आज क्लास में नहीं है ना उनको जरा पागल बनाते हैं। ये हमारी पिन है फॉर एग्जांपल, हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं और क्लास को जो है ना थोड़ा सा पागल बनाते हैं, जो आज नहीं है। हम लिखते हैं जनाब ई रोजगार, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लिया, यहाँ से इसको बड़ा किया और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया। 59 है तो देखो 56 पे बिल्कुल सही आता है। ई रोजगार सरगोदा बैच, सरगोदा, ठीक है, B9 मतलब बैच 9। और इसका भी हम लोगों ने क्या किया, फॉन्ट साइज 56। 56 पे भी ये बात पूरी नहीं मान रहा, तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली येलो पट्टी है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको यहां से बाहर ले आते हैं ऐसे, ठीक है। ई रोजगार सरगोदा बैच 9, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं जनाब बारबेक्यू पार्टी 2020, और ठीक है, आस्क फॉर डिटेल्स इन कमेंट, ठीक है। हम लोग ये लिख देते हैं नीचे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इस पट्टी को, और इसको फिर मैं यहाँ से इसकी पोजीशन कर दूं सेंट्रल, ठीक है। आस्क फॉर डिटेल्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये पूरा आ जाए ऐसे, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम कर देते हैं छोटा। और ये हम लोग जो है वो पिन हमने एक बना लिया। अब हमारी पिन में, इस पिन में जो है सरगोदा की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। और पीछे से हम लोग एक बारबेक्यू की जो है वो तस्वीर भी देनी है हमें। ये वाली तस्वीर अच्छी लग रही कुछ, ओए होए होए होए। मजा आया कुछ, सुभान अल्लाह।
ई रोजगार सरगोदा बैच 9 बारबेक्यू पार्टी 2020 आज को डिटेल्स इन कमेंट्स। अब जो अभी क्लास में नहीं है ना, ऐसे अब क्लास में अक्सर आ गए हैं, जो रेगुलर नहीं होते, उनके लिए क्या करें? इसको डाउनलोड करके अपलोड कर दें ग्रुप में, कैसा ख्याल है गालिब? अगर हम अपलोड करते हैं तो वो सोचेंगे कि पार्टी हो रही है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई कुछ है। ठीक है ना, ताकि उनको भी एहसास हो कि यार इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं और हम क्लास में नहीं आ रहे। हाँ, एक और अच्छा आइडिया हम करते हैं विद दोज ऑफ एटलीस्ट 60% अटेंडेंस। तो अपनी अटेंडेंस चेक करने के लिए जो है ना कमेंट करें। हाय हाय हाय, जीनियस। यहाँ कहाँ गई हमारी बारबेक्यू पार्टी वाली? इसको हम येलो कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, और इसी येलो को हम ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ये क्या, ये यूं ओनली फॉर 60% अटेंडेंस। इसको तो पहले बोल्ड को ख़त्म करें और इसके हैवी को कर दें हम लेटो सिंपल। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 42 या उससे भी थोड़ा 36। ओनली फॉर 60% अटेंडेंस। इसको मजीद छोटा करना पड़ेगा हमें। 28 करते हैं। कमेंट बिलो टू फॉर अटेंडेंस। हाँ, ओनली फॉर 60% अटेंडेंस, यही काफ़ी है लिखना। स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पर बारबेक्यू पार्टी का ऐलान किया जाता है। आहा, आहा, आहा। So the wait is finally over. We are announcing a barbecue party for Batch 9 Sargodha students. Okay? Note that this party is only available to those students with 60% attendance. All those students who were absent can still join if they request for the registration
link today. Excited to meet all of you. तो एक तो है जो आप लोग पिंटरेस्ट की पिन्स बना सकते हैं। अब देखते हैं, हेड ऑफिस को भी नहीं पता अभी इस पार्टी का, वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स बनाने का। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये पिन ये बना ली, दूसरी हम सर्च करते हैं पिंटरेस्ट। अब ये देखो, ये और भी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी पिन्स हैं जो कि आप पिंटरेस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एक ही है। दूसरा, आप आओ इधर। तीसरा, अभी मैंने आपको दो चीजें बताई जो आप कैनवा से पैसे कमा सकते हो जिन चीजों के। तीसरा आप देखो यहाँ पे यूट्यूब। तो आपको यूट्यूब की चैनल आर्ट, यूट्यूब की एड, उसका थंबनेल, उसकी आइकन, सारी चीजें आपको, उसका इंट्रो, उसका ब्यूटी थंबनेल, ट्यूटोरियल थंबनेल, ट्रैवल थंबनेल, ठीक है। तो हम एक तो उसका इंट्रो खोल लेते हैं। और एक हम लोग खोल लेते हैं चैनल आर्ट, ठीक है, चैनल आर्ट। और अब आप इधर लिखो यूट्यूब। अब देखो खुद ब खुद इसने हमें दे दिया थंबनेल, बैनर, ठीक है। तो हम लोग यूट्यूब बैनर देखते हैं फाइवर के ऊपर। अब ये मुख्तलिफ किस्म के बैनर बनाए हुए हैं, ये आप यहां से अपनी मर्जी की टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ये चैनल आर्ट है, गेमर्स के लिए, गेम 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 आ रही है, ठीक है। अपनी मर्जी की आर्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। पीछे अपनी मर्जी की इमेज लगाओ, टेक्स्ट लगाओ, ये सारी चीजें तो आपको पता है। अब ये देखो, ये कितनी बेहतरीन चैनल आर्ट है, ये वाला जो है। अच्छा, ये सारी चीजें तो आप कर सकते हो, ये सिंपल है। एक चीज जो शायद आप ना करते हो वो यहाँ पे है रेज्यूमे, ठीक है, रेज्यूमे डिजाइन। लोगों के रेज्यूम डिजाइन कर करके देना, ठीक है। इसके ऊपर बड़े ऑर्डर्स हैं। तो आप फाइवर इसके ऊपर आओ, कैनवा के ऊपर, और लिखो यहां से रेज्यूमे। ये देखो, प्रोफेशनल रिज्यूम। ये इतने खूबसूरत डिजाइन है, आप एक तो इससे अपनी खुद सीवी भी बना सकते हो। इसके अलावा आपके जो क्लाइंट्स हैं आप उनको पूरे के पूरे रेज्यूमे बना के दे सकते हो इसी से, और उसका अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फाइवर के ऊपर आओ, इसके ऊपर चले जाओ, एक्सपर्ट रिज्यूमे के ऊपर, मोनम जीएफएक्स के ऊपर चले जाओ। ये देखो, 3 ऑर्डर इन क्यू, ये रिज्यूमे ऑलमोस्ट यही डिजाइन है जो भी मैंने आपको कैनवा में दिखाई। ये देखो, ये डिजाइन देखो, ठीक है, और ये डिजाइन देखो। अच्छे खासे खूबसूरत रेज्यूमे आप बना सकते हो। इधर आ जाओ, 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, और मेरे ख्याल से ये कौन का है, ये है पाकिस्तान का। सिर्फ 2019 से इसने अकाउंट बनाया है, ठीक है। और इसके रिज्यूमे देखो,
सेम वही चीजें। तो यहां से आप आके कैनवा में आओ और हम देखते हैं, बड़ा अच्छा सा डिजाइन है। ये वाला बड़ा प्यारा है। यहां से आप उसको रेज्यूमे बना के दे सकते हो अपनी मर्जी की एडिटिंग करके। ठीक है, तो आप इसके अलावा चेक करो कि कैनवा में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आप टेम्पलेट्स में आओ तो सोशल मीडिया के तमाम सोशल मीडिया के ग्राफिक्स मौजूद हैं। आप इधर से आओ तो आपके पास इनविटेशन कार्ड, रेज्यूमे, पोस्ट कार्ड, हर किस्म के वो पसंद है, टी शर्ट्स वगैरह। आप लोगों की प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह, उनके इनवॉइस बना के दे सकते हो, उनको प्रपोजल बना के दे सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम प्रपोजल को ओपन करते हैं। मार्केटिंग में आपके पोस्टर हैं, फ्लायर है, इन्फोग्राफिक, ब्रोशर, न्यूज़लेटर। हम पोस्टर के ऊपर चले जाते हैं। एजुकेशन में आपके सर्टिफिकेट बना के दे सकते हो लोगों को, वर्कशीट बना के दे सकते हो, लेसन प्लान, मुख्तलिफ चीजें। और तो और आप यहाँ से जूम के बैकग्राउंड दे सकते हो, कॉन्सेप्ट मैप्स दे सकते हो, मुख्तलिफ चीजें दे सकते हो। ये देखो, ये प्रपोजल के टेम्पलेट्स हैं पूरे पूरे, जिसमें आप किसी को प्रपोजल भेजते हो। हम इसको ओपन करते हैं। ये देखो, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ओवरव्यू यहाँ पे, और ये मार्केटिंग प्रपोजल 2 पेज का इन्होंने बनाया हुआ है। आप अपनी मर्जी से और भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये इतने प्यारे प्यारे पोस्टर्स हैं, और मेरी शुरू की फ्रीलांसिंग में एक मेरी कमाई पोस्टर से भी थी। और कॉन्सेप्ट मैप, मिसाल के तौर पे आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझाना है तो आप इन मैप्स के जरिए समझा सकते हो। मैं इसको समझाता हूँ, इसमें जाता हूँ। ठीक है, और ये आ गया मेरे सामने। ये काफ़ी है, या दूसरे में मैं ये भी दे देता हूँ। नहीं, ये अच्छा। तो हम इधर से करते हैं, कैनवा गिग्स। ठीक है, आइडियाज फॉर कैनवा गिग्स। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सोशल मीडिया, ये मैंने इधर लिखा सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में मैंने आपको बताया यूट्यूब, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, एड्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताई, बल्कि मैं कहता हूँ पोस्ट, पोस्ट। ठीक है, फिर हम लोगों ने की मार्केटिंग की। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया? इसमें मैंने आपको बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पिंटरेस्ट। ठीक है, फिर मैंने कहा जी रिज्यूम। तो आपके पास सीवी, रिज्यूम, प्रेजेंटेशन,
एक्स्ट्रा। तो इस तरह आपका पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट डिजाइन बन गया कि आपने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना है, उसकी ये 4 बुनियादें हैं वो आप इधर दे सकते हो। तो बोलने का मकसद आपके पास ये था, सारी चीजें बताने का मकसद कि कैनवा जो है एक बेहतरीन टूल है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर करो ओवर दिस वीकेंड, और उससे रिलेटेड गिग्स देखो जो आप ऑनलाइन बना सकते हो, और उसके ऊपर आप गिग्स देखो जो आप ऑनलाइन बना सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा को सही से एक्सप्लोर करना है, उस पर अपना हाथ सीधा करना है। अब मैं आपके कोई भी क्वेश्चन है आज के लिहाज से तो मुझे बता दें। आज आपने अटेंडेंस फॉर्म फिल करने के साथ साथ जो है वो आपने अपना फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है। अब मैं आपके क्वेश्चंस जो आपके कमेंट्स है वो देखना शुरू करता हूं। सना, हम लोगों ने स्किल सीखी तो हैं, एसईओ सीखी है उस वक्त, वर्डप्रेस सीखा है, आर्टिकल राइटिंग सीखी है। बारबेक्यू का इतना भूख। अच्छा, नहीं पाकिस्तान जिमा, इन पिन जो है ना वो खाली नाम में फर्क नहीं है, पिन का जो है वो फॉर्मेट भी चेंज है। मिसाल के तौर पे पिंटरेस्ट के ऊपर जो पिन्स हैं वो वर्टिकल होती हैं बजाय हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगल होने के, तो वो उसका फॉर्मेट भी चेंज है, सिर्फ नाम चेंज नहीं है, इसलिए उसके अलग से टेम्पलेट्स हैं। आप इन्फोग्राफिक को एज ए पिन नहीं यूज कर सकते। जनब कहती हैं जी कैनवा मजे की चीज है जी, बिल्कुल, नो डाउट। रीराइटेबल फाइल मांगते हैं फाइवर पर लाइक एम एस वर्ड। हाँ, तो आप असदुल्ला उसमें ये भी कर सकते हो ना कि आप इधर आओ और लिखो कि रिज्यूमे एमएस ऑफिस टेम्पलेट। तो अब आपको बड़ी अच्छी अच्छी सी रेज्यूमे की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिनको आप एडिट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो। इधर आप कलीम साहब को करें जी। ये देखो यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस की टेम्पलेट्स मिल रही हैं। तो इसमें आप जो है अब एडिटेबल फाइल्स भी अपने क्लाइंट को दे सकते हो, मतलब बाद में अगर उन्हें कुछ इसमें अपनी और जॉब वगैरह ऐड करनी है तो वो इसके जरिए ऐड कर सकते हैं। देखो ये वही थी ऑरेंज वाली जो हम लोगों ने उधर कैनवा में देखी। तो आप इसको एडिट करो सारी को और ये अपने क्लाइंट को दे दो। आपको फ्री टेम्पलेट्स एमएस वर्ड्स की भी मिल जाएंगी अगर आप रिज्यूमे राइटिंग की तरफ जा रहे हो। अभी आप स्पॉट की तरफ से जो है वो रिज्यूमे मिल रही हैं मुख्तलिफ किस्म की। सीवी की प्रैक्टिस मोहम्मद आरिफ अब उसमें बड़ा बोर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो डिटेल्स वगैरह काफ़ी होती है उसमें। तो आप सिंपल कैनवा के ऊपर जाके डालो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे सवाल पूछ लो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। मैंने आपको बताया ना, अगर आपका सोर्स वॉइस वाला क्लाइंट है तो आप उसको एमएस वर्ड में बना के दे दो, या आप अपने गिग में लिखो वाजिया तौर पे कि आई डू नॉट प्रोवाइड सोर्स फाइल, जब भी आपको चेंज करवानी हुई तो आई कैन प्रोवाइड यू द सर्विसेज। जी, जर्नब की वाली बात बिल्कुल सही है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। कैनवा का पता होता पहले तो अपनी सीवी खुद ही बना लेते।
जी, सोर्स फाइल का मैंने बता दिया है, काफ़ी लोगों का सवाल था। बिल्कुल सही डेफिनेशन की गई है। सोर्स फाइल उसको कहते हैं कि जिस चीज़ से आपने कोई चीज़ बनाई है ना, वो फाइल आप कस्टमर को दे दो, ताकि बाद में कभी उसको एडिट करनी पड़े तो वो 2-3 अल्फाज खुद से एडिट करके दे दे। इन्फोग्राफिक से वो नहीं माँगते अक्सर, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दो, आप अपने में लिख सकते हो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, एमएस वर्ड की रिज्यूमे से दे सकते हो। जी, तो अब सवाल आपके खत्म हो गए, तो फिर हम क्लास को रैप अप करते हैं, अगर कोई और सवाल नहीं है तो। ज़रा आप लोग जो है ना, हमारा जो पागल बनाने वाला प्रोग्राम है, उस पोस्ट पे जाके कमेंट्स करें एक्साइटेड, रियली गुड, एक्सीलेंट डिसीजन, वेटिंग फॉर द पार्टी, ताकि जो अटेंडेंस नहीं लगाते या जो ग्रुप में कभी कभी आते हैं, जब उनको जाए कि पार्टी हो रही है, तो वो लोग भी जरा घबराएं और देखें भाई हो क्या रहा है। तो अगर प्रैंक करना है तो पूरा प्रैंक करें, ताकि बाद में जब मुझसे कहें कि आप कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें तो मजा भी आए। जय मोहम्मद बिलाल ने किए हैं। देखें भाई, प्रैंक करना है ना तो क्वालिटी का करना चाहिए। जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे बता दें। बल्कि इस कमेंट को रिप्लाई में नहीं, इस कमेंट को कमेंट में करना चाहिए। दिस संडे इन सरगोदा, exact place will be shared only with the selected students. मेरे ख्याल से आप लोगों के अब सवाल कोई रहे नहीं है। ईमेल में बता दें HTML या प्लेन टेक्स्ट का कॉपी स्केपर प्रीमियम में अकाउंट बनाएं। प्रीमियम में अकाउंट में आपको क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं, मतलब $10, $15, $10 का मिनिमम होता है। वो आप क्रेडिट्स खरीदती हैं, फिर जब भी आप कोई आर्टिकल चेक करती हैं तो क्रेडिट्स में से आपके पैसे खर्च होते हैं। तो अगर आप वो खरीदना चाहते हैं, खरीद लें, आपके आर्टिकल राइटिंग में काम आती है अगर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो।
चलें, बाकी जी अपना ख्याल रखिएगा। आज जुमा है तो ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। फीडबैक के लिए जो है वो मैंने अपने लैब मैनेजर मोहम्मद कलीम साहब को जो है, कलीम मलिक साहब को जो है वो टैग कर दिया है। होपफुली जैसे ही वो देखेंगे तो वो रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है? और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो कि पूछेगा ये पार्टी का क्या सीन है, तो आपने उसको प्रॉपर वाला सीन, मतलब जो संडे को ऑब्वियसली हम लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं ना, सरगोदा में एक सीक्रेट प्लेस पे, तो उसका आपने बताना है, पूछें उसकी अटेंडेंस कितनी है, लेक्चर्स कैसे ले रहा है, सारी चीज़ें, ताकि जो है कुछ अच्छा वीकेंड गुजरे आपका। बाकी इस वीकेंड पे फाइवर अपर को ना छोड़े, अपर के ऊपर भी प्रपोजल भेजें, फाइवर के ऊपर भी एक्टिव रहें, बायोस रिक्वेस्ट भेजें, गीक्स को देखते रहें, अपडेट कर लें कुछ को। कैनवा को एक्सप्लोर करें। मैंने कैनवा आज लास्ट 2 डेज में इस वजह से रखी थी ताकि वीकेंड में आप इसको एक्सप्लोर करें। तो कैनवा के ऊपर जितना ज्यादा हाथ साफ करोगे उतने ज्यादा अच्छा ऑर्डर्स में आपको मजा आएगा। बाकी मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड वीकेंड।